Subscribe to ProSlancers to learn more about freelancing and hit the bell icon so you never miss an update. Assalamualaikum everyone and welcome to section number 2. So guys, section number 1 में मैंने आपका थोड़ा सा माइंडसेट बूस्ट किया था एंड आपकी ग्रूमिंग की थी, काफ़ी ज़्यादा ग्रूमिंग की थी एंड आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा एंड आपने फोकस्ड रह के वो सेक्शन सुना होगा, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 2 हमारा जो है वो बेसिकली है फ्रीलांसिंग के ऊपर बेसिक। तो मैं आपको जो है फाइवर एंड अपवर्क का बताऊंगा एंड कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा कि मेरे हिसाब से हर बंदा शॉपिफाई का ड्रॉपशिपिंग का एक तो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास बजट नहीं होता, ठीक है, सीधी सी बात है। लेकिन गाइस जो लोग बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं ना शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग का, लाजमी नहीं है कि हर किसी का बिजनेस है जो सक्सेसफुल हो एंड वो उसको आगे स्केलिंग करे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो डिफरेंट स्टेजेस में स्केल नहीं कर पाते हैं एंड वो फेल हो जाते हैं एंड वो फिर जो है ना डिमोटिवेट हो जाते हैं एंड उनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन गाइस लाइफ का ये हिस्सा है, ठीक है। आप ये सोचें कि अगर ये जो है हाई रिस्क बिजनेस है ना, ठीक है, आप ये देखें इसका रिवॉर्ड भी फिर कितना है। अगर तो जिसका चल जाए बिजनेस तो आप तो 15-20 दिन के अंदर अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी करके इसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं एंड प्रॉपर ब्रांड की तरफ भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग बिजनेस इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। ये कोर्स में मैंने आपको इतना कुछ सिखाया गाइस, इतना कुछ सिखाया कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। 8+ स्किल्स तो मैंने उधर लिखी हुई हैं, लेकिन हम अगर इसको डिफरेंट डिविजन्स करें ना, ठीक है, स्किल्स की, तो कोई 15 से 20 से ज़्यादा स्किल्स हैं जो आप लोगों ने इस कोर्स में से सीखी हैं टोटल, ठीक है। एक तो शॉपिफाई का तो आप समझ लें कि पूरा का पूरा 4 से 5 स्किल तो सिर्फ शॉपिफाई स्टोर की हैं, ठीक है, जिसमें कुछ स्किल्स हैं। शॉपिफाई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एक अलग स्किल है, शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट एक अलग स्किल है, ठीक है, फिर थीम जो है रीडिजाइनिंग एक अलग स्किल है। इसके बाद कुछ ऐप्स डालना, उनको इंटीग्रेट करना, जिस तरह वो है रिकन्वर्ट किया है, अपसेल्स हैं, वो एक अलग स्किल है, ठीक है। एंड फेसबुक मार्केटिंग तो वो तो आप छोड़ दिए, वो तो बहुत बड़ी स्किल है ना। उसके बाद फिर आ जाता है और स्टोर डेवलपमेंट, गाइस ये तो एक ऑब्वियसली बहुत बड़ी स्किल है। फिर मैंने आपको लोगो का दिखाया, ठीक है, canva.com पे लोगो आपने किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, वो एक अलग स्किल है। एंड उसके बाद फिर क्रिएटिव आप लोगों ने डिज़ाइन कर सकते हैं फेसबुक एड्स पे लोगों के लिए, तो वो एक अलग स्किल है। तो गाइस स्किल्स तो मैंने सिर्फ अभी सोचा नहीं है, अभी सिर्फ आपको जो मेरे पास आती गई है ज़ुबान पे मैं आपको ना बताता गया हूँ, ठीक है। अब आप ये सोचें कि अगर मैं सोचूं थोड़ा और तो कितनी स्किल्स और आ सकती हैं। ईमेल मार्केटिंग, गाइस क्लावियो, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ईमेल मार्केटिंग का पता ही नहीं है। ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स चला रहे हैं, सक्सेसफुल चला रहे हैं, लेकिन उनको ईमेल मार्केटिंग का पता ही नहीं है कि वो भी एक ईमेल मार्केटिंग भी एक चीज़ होती है। अगर आपका जो बायर है या कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे आया है, ऐड टू कार्ट किया है और चेकआउट भी किया है लेकिन परचेज नहीं किया, आप उसको वापस ला सकते हैं 10% डिस्काउंट ऑफर करके, या चलिए 20% डिस्काउंट ऑफर करके। आप उसको जितना भी डिस्काउंट ऑफर करें, ठीक है, आपके लिए तो वो जो भी मतलब कि सेल होगी फ्री की होगी ना। फेसबुक दोबारा अगर टारगेट करता है उसको फेसबुक पे, ठीक है, आपके ऐड के थ्रू, तो आपको फेसबुक पे दोबारा चार्ज लेगी। देखिए फाइवर एंड अपवर्क अगर आपको नहीं पता ना, ठीक है, मैं पहले ये रिकमेंड करूंगा कि ये बहुत एक बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। अगर आपको इनका नहीं पता, आप अभी google.com पे इनकी रिसर्च करें। अभी आपने अकाउंट नहीं बनाना अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आपको इसकी नॉलेज है या आपने फॉर एग्जांपल अकाउंट बनाना, आपको पता है कि गिग्स क्या होते हैं। फाइवर पे ना गिग्स उस तरह होते हैं जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरी एक दुकान है, ठीक है, तो मेरी दुकान पे ना क्या क्या चीज़ें मैं बेच रहा हूँ, शर्ट बेच रहा हूँ, पेंट्स बेच रहा हूँ, शूज़ बेच रहा हूँ, ये जो है मेरे 3 गिग्स हैं, ठीक है। इसी तरह फाइवर एक आपकी दुकान है, आपका अकाउंट है, आपकी दुकान है, ठीक है। आप इसमें क्या क्या कैटेगरीज में बेच सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं एक ना गिग बना के तो पब्लिश करता हूँ कि मैं लोगों को स्टोर बना के दूंगा, ठीक है, शॉपिफाई का। फिर मैं एक ना गिग बनाता हूँ कि मैं शॉपिफाई की ना प्रोडक्ट रिसर्च करके दूंगा, जिस तरह मैंने आपको बताया ना मेथड्स वगैरह उससे। फिर मैं एक और गिग ना बना लेता हूँ कि मैं जो है ईमेल मार्केटिंग करूँगा क्लावियो की। एक और मतलब कि आप ये देखिए मैं ना ड्रॉप शिपिंग का मेरी बहुत बड़ी नीश है, ठीक है। एंड जो मेरा अकाउंट है मेन फाइवर का, उसके अंदर मैं गिग्स बना सकता हूँ डिफरेंट सर्विसेज का, ठीक है। एंड जब कोई बायर आता है मेरे पास, तो बायर जो है ना वो ऑर्डर प्लेस करता है, जबकि अपवर्क पे ऐसा नहीं है, अपवर्क पे उल्टा है। अपवर्क पे जिसने काम करवाना होता है ना वो पोस्ट करता है, ठीक है, एंड आपके सामने जॉब्स आई होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे शॉपिफाई का स्टोर चाहिए, ठीक है, तो मैं एक जो है जॉब डालूंगा कि आई नीड अ शॉपिफाई स्टोर विद दिस थीम या दिस टाइप का, या ये मेरी मतलब नीश है एंड ये मेरा बजट है, ये वो, तो इस तरह। तो आपके और आपकी तरह और भी लोग होंगे ना जो शॉपिफाई एक्सपर्ट्स होंगे, वो मुझे अपने प्रपोजल्स वगैरह सेंड करेंगे, ठीक है। अब इस तरह है कि 2 से 3 बातें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, तो गौर से सुननी है मेरी ये बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें गाइस, ठीक है। बिगेस्ट मिस्टेक जो पाकिस्तानीज करते हैं ना, एक तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि जब हमने गिग बना दिया, पब्लिश कर दिया, तो हमें ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। देखिए मैं अगर आपको एक ऑनेस्टली एक बात बताऊँ ना, आप एक्सपर्ट हैं, आपकी तरह पूरी दुनिया में शॉपिफाई के बहुत एक्सपर्ट्स बैठे हैं, ठीक है। हर बंदे ने गिग बनाए हुए अपने फाइवर पे। फाइवर सैचुरेट होती जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस पर काम नहीं मिलेगा। अगर आपको उसका तरीका आ जाए ना फाइवर का भी, ठीक है, तो आप भी अच्छा खासा फाइवर पे भी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। जैसा मैंने लास्ट वाले जो सेक्शन में कहा ना, ठीक है, स्टार्टिंग तो आप फाइवर से करें। माइंड सेट आपका बेशक बड़ा होना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग तो आप फाइवर से करेंगे ना, ठीक है,
क्योंकि स्टार्टिंग में आप ना बड़े लेवल पे अगर जाएँ तो वो तो इस तरह तो काम नहीं होता ना, स्टार्ट स्मॉल एंड बिल्ड बिग। तो होता इस तरह कि एक तो सैचुरेशन फैक्टर है जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग हैं, ऊपर से एक पाकिस्तानीज़ भी एंड बाहर के मुल्कों में भी एक ऐसी मिस्टेक करते हैं लोग कि जो बाहर होता है ना, जिसने काम करवाना होता है, वो आपका प्रपोजल या आपका जो मैसेज है जो आपने उसको भेजा होता है वो पढ़ता भी नहीं है। वो गलती यही है गाइस कि आप लोग यहाँ काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी जो है वो स्पेशली वो एक ना डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट बना के रखते हैं, ठीक है, कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने ये काम किया है। गाइस ऑनेस्टली एक बात बताऊँ मैं आपको, जिस बंदे ने काम करवाना है ना, ठीक है, जिस बंदे ने काम करवाना है ना, ही डोंट केयर, ही डजंट केयर कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप कितने एक्सपर्ट हैं। भाई आपने उसको सबसे पहली बात, आपने हर प्रपोजल पे ना, ठीक है, अलग तरीके से लिखना है। कोई डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ जो आप सबको भेजते हैं उसमें कॉपी पेस्ट करके नहीं भेजना। फॉर एग्जांपल ईथन है, कोई गोरों का नाम है, एक गोरा है अमेरिकन, ठीक है, इसका आपको मैसेज आया कि भाई मेरा बजट $300 है, मेरे पास ये एक स्टोर है, ठीक है, मुझे ये स्टोर बहुत पसंद है, मेरा फॉर एग्जांपल फिटनेस का, चलिए फिटनेस की बात कर लेते हैं, मेरा फॉर एग्जांपल फिटनेस का बिजनेस है, ये एक फिटनेस का स्टोर है शॉपिफाई का, मुझे इस जैसा स्टोर चाहिए। बहुत सारे लोग ना वैसे ना अपनी अपनी कोई ना रिकमेंडेड वेबसाइट भी मतलब शो करते हैं कि मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। अब आपने उसको कोई डिफ़ॉल्ट कॉपी पेस्ट की टेम्पलेट भेज दी कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं शॉपिफाई एक्सपर्ट हूँ, ये हूँ वो हूँ, जो तो ईथन है ना गाइस, वो आप पे ट्रस्ट कभी नहीं लेगा इस तरह के। तो उसके पास गाइस 50-100 से ऊपर गए होंगे प्रपोजल्स, ठीक है, आप लोगों ने करना क्या है कि उसके लिए आप कैसे बेहतर साबित होंगे आपने ये बताना है। अपना एक्सपीरियंस वगैरह छोड़ें, आप दफा करें अपना एक्सपीरियंस। इस तरह फॉर एग्जांपल ईथन ने अपना स्टोर आपको बताया था ना कि मुझे इस टाइप का स्टोर चाहिए, ठीक है, अपना एक फेवरेट उसने स्टोर का आपको लिंक भी मतलब डाला था आपने जो है जॉब में। आप उस स्टोर पे जाएं, आप ये देखेंगे कि ये थीम कौन सी है, वो आप कॉमर्स इंस्पेक्टर से भी देख सकते हैं, या मैंने आपको अपना जो एक है निंजा ट्रिक है मैंने आपको वो भी बताई थी, आप उससे भी देख सकते हैं। आपने उसको थीम ईथन को बतानी है, ठीक है, आपने ईथन को लिखने के हे ईथन आई अंडरस्टैंड द वर्क यू वांट, आपने मतलब कि जो आप ढूंढना चाह रहे हो, ठीक है, एंड मैंने इस वेबसाइट का भी एनालिसिस किया है। ये जो सी वेबसाइट है ना, ये बनी हुई है, इतनी इसकी ट्रैफिक है, ये बनी हुई है फॉर एग्जांपल इम्पल्स थीम पे ये बनी हुई है, ठीक है, XYZ थीम पे बनी हुई है, ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है, ये इसका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। आपने उसको ये बात बता दी तो सोचें ईथन को जब ये बात आप बताएंगे कि आपने इसकी थीम भी डायरेक्ट कर ली है, ठीक है, तो सोचेंगे वो कितना इंप्रेस होगा फिर, ठीक है, आपको फिर काम मिलने के चांसेस कितने ज़्यादा होंगे, आप ये सोचें सिर्फ। तो इसी तरह जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं ना, ठीक है, हर बंदे का आपने अलग तरीके से जो है ना वो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के तो उसको प्रपोजल भेजना है अपवर्क पे, ठीक है। फाइवर पे तो आप आते हैं ना कि आपने की अपनी ना डिस्क्रिप्शन बनानी होती है, ठीक है। एक तो फाइवर पे लोग कहते हैं कि SEO करो, ठीक है, SEO तो ठीक है, लेकिन देखिए फाइवर पे ना आपको थोड़ा बहुत ना कीवर्ड सर्चिंग भी करनी पड़ती है, ठीक है। जिस तरह SEO में होता है ना गूगल पे के जो हाईली कम्पिटिटिव कीवर्ड्स होते हैं वो रैंक नहीं होते, उनका रैंक होना मुश्किल होता है, होते हैं रैंक लेकिन मुश्किल होता है। इसी तरह फाइवर पे भी ऐसे ही है। तो गाइस ये मैं आपको लेके आया हूँ फाइवर पे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने एक कीवर्ड लिखता हूँ शॉपिफाई फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है, तो अभी देखिए मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या आते हैं, ये देखिए शॉपिफाई वेबसाइट, शॉपिफाई स्टोर, शॉपिफाई स्पेस, शॉपिफाई डेवलपर, ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं गाइस जो कि बहुत ज़्यादा ना कॉमन है लेकिन यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए अगर मैं शॉपिफाई वेबसाइट को सर्च करता हूँ तो इसके 11,330 सर्विसेज हैं इसकी, ठीक है। तो ये तो गाइस मेरे हिसाब से इस वक्त बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है, ठीक है। आप ये देखें यहाँ पे, अब ये देखें 14, इसको करते हैं डॉलर्स में, इसको हम डॉलर्स में करते हैं क्योंकि उससे हमें आइडिया सही होगा। ये बेशक हाईली कम्पिटिटिव है लेकिन मैं इसको बिलीव नहीं करता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से, मैं इस कीवर्ड पे यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है, ठीक है। अब मैं अगर शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग को मैं लिखता हूँ, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट लिखता हूँ, चलिए फॉर एग्जाम्पल ये देखें बिल्ड शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर, शॉपिफाई वेबसाइट अगर मैं लिख, चलिए शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर लिख देते हैं, तो ये देखें गाइस 34,000। इस कीवर्ड पे भी आपने जो है अपने आप को रैंक नहीं करना कभी, ठीक है, कभी रैंक नहीं करना। अब मैं कुछ कीवर्ड्स अगर आपको बताऊं तो शॉपिफाई फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। शॉपिफाई डेवलपर अगर मैं सर्च करूं, ये देखें मेरे हिसाब से तो ये कीवर्ड बिल्कुल सही है, लेकिन आपने सिर्फ ये चीज़ नहीं देखनी गाइस, ठीक है। सर्विसेज अवेलेबल है कम, लेकिन आप ये देखें कि वाकई जो सर्विस अवेलेबल है उनके ऑर्डर्स भी उनके पास हैं प्रॉपर। अगर मैं अब इसको देखूँ तो आई विल डू शॉपिफाई कस्टमाइजेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, 585, ये भी ठीक है गाइस। ये देखिए मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा कीवर्ड है, बहुत कोई ज़बरदस्त कीवर्ड है। आप देखें हर बंदे के पास इस वक्त जो मतलब के ऑर्डर्स हैं, एक ये कीवर्ड बहुत अच्छा मिल गया शॉपिफाई डेवलपर। उसके बाद फिर एक आता है फॉर एग्जांपल अभी हम सर्च करते हैं शॉपिफाई रीडिज़ाइन फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये देखें अब इसकी भी सर्विसेज तो कम है लेकिन मैं इसको थोड़ा ज़रा एनालाइज करता हूँ कि वाकई ये जो है रीडिज़ाइन का अब जो है जाम है कि नहीं है, डिमांड है कि नहीं है। डिमांड भी इसकी वैसे लग तो रही है, इसकी भी है डिमांड गाइस, है अच्छी खासी डिमांड है इसकी भी डिमांड तो है गाइस, साफ लग रहा है कि इसकी डिमांड है। आप ये देखें कि नए नए लोग भी यहाँ पे आए हुए जिनका कोई रिव्यू भी नहीं है, इसका मतलब कि अगर आप भी आते हैं ना तो आपका भी बहुत अच्छा चांस है इस वाले कीवर्ड पे भी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि ड्रॉप शिपिंग
वेबसाइट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वेबसाइट कर लेते हैं। तो ये तो बहुत हाई कम्पेटिटिव कीवर्ड है। तो इस टाइप के कीवर्ड्स वैसे आप भूल ही जाए ना। 28,000 इसमें तो आप कभी भी रैंक नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। तो ये तो वैसे भी वो शॉपिफाई का स्टोर बनाने के थे ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर आपने प्रोडक्ट सर्च करनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, शॉपिफाई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिस्टिंग, ये देखें। अच्छा, लिस्टिंग का भी है। अच्छा, वन प्रोडक्ट स्टोर भी है एक फॉर एग्जांपल, ठीक है। वन प्रोडक्ट स्टोर भी देख लेते हैं, शॉपिफाई वन प्रोडक्ट, इसकी 11,000 है। नहीं, ये भी नहीं। अगर मैं लिखूँ फॉर एग्जांपल, चलें सोच के अगर मैं लिखूँ कोई कीवर्ड, प्रॉफिटेबल स्टोर लिख देते हैं। एक मिनट, प्रॉफिटेबल स्टोर लिख के देखते हैं। प्रॉफिटेबल स्टोर अगर मैं देखूँ तो सिर्फ 1200 सर्विसेज एंड डिमांड अगर हम देखें तो अच्छी खासी डिमांड है इसकी भी। तो ये देखिए, मैंने ये सिर्फ सोचा है, अभी आपके सामने सोचा है 2 मिनट में, मैंने ये ना कीवर्ड सर्च किया है। तो अब आप ये देखना सिर्फ, तो इस तरह जो कीवर्ड्स होंगे ना, ठीक है, आपने कीवर्ड्स को देखना है जिसकी सर्विसेज अवेलेबल कम हो लेकिन डिमांड उसकी अच्छी हो। आपको ना यहाँ से ना रिव्यू से अंदाजा हो जाएगा कि डिमांड है कि नहीं है, ठीक है। सबके पास जो है ना मतलब रिव्यूज अच्छे होने चाहिए। एक तो ये हो गया। इसके अलावा आप अगर देखते हैं फेसबुक एड्स या फॉर एग्जाम्पल आप शॉपिफाई की ही अगर हम बात करें, प्रोडक्ट हंटिंग की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग की बात करें, ठीक है। एक तो ये अमेज़ॉन का आ गया ना, अमेज़ॉन से अलावा प्रोडक्ट हंटिंग की बात करें तो शॉपिफाई प्रोडक्ट हंटिंग लिख के देख लेते हैं। शॉपिफाई प्रोडक्ट हंटिंग लेस कम्पेटिटिव कीवर्ड, लेकिन मुझे इसकी डिमांड नहीं, इसकी डिमांड नहीं है। इस कीवर्ड की डिमांड नहीं है बिल्कुल भी। मुझे नहीं लगता कि इस कीवर्ड की इतनी डिमांड है। प्रोडक्ट हंटिंग, शॉपिफाई प्रोडक्ट हंटिंग नहीं तो शॉपिफाई प्रोडक्ट रिसर्च करके देख लेते हैं। शॉपिफाई प्रोडक्ट रिसर्च 20,000, नहीं गाइस, ये तो बहुत ही हाईली कम्पेटिटिव कीवर्ड है। अगर हम फॉर एग्जांपल शॉपिफाई विनिंग प्रोडक्ट अगर मैं लिखूं तो 9,000, ये भी चलें, समझा जा सकता है। ये भी 9,000 भी ठीक है। अब क्योंकि वो 21,000 से तो कम ही है ना जो इससे पहले वाला कीवर्ड था, 21,000 ही थे उसके। तो उसके बाद 42, 16, 266, ये भी ठीक लग रहा है मुझे। मैं इसको भी वैसे चांस दूँ, अगर मैं इस मतलब के जो है प्रोडक्ट हंटिंग का अगर गिग बनाऊँ ना तो मैं इसको चांस दूँ। इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं लग रही मुझे इसकी, लेकिन ये भी ठीक लग रहा है। तो इस तरह हो गया। इसके अलावा अब आप ये देखें कि वन प्रोडक्ट स्टोर है ना, ठीक है। अब वन प्रोडक्ट स्टोर के भी आप 5 से 6 कीवर्ड्स ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। क्लावियो का देखते हैं। क्लावियो का अगर मैं क्लावियो के लिखूँ फॉर एग्जाम्पल, अभी देख लेते हैं। ये देखें गाइस, मैंने पूरा एक जो है सेक्शन जो है ना क्लावियो के ऊपर बनाया, जिसमें मैंने आपको A to Z सब कुछ एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है। अब आप अगर बताएं कि अगर आप क्लावियो की आपके पास एक्सपर्टीज तो होगी, आप एक बनाए तो क्यों नहीं आपके पास आएगा सारा कुछ, क्यों नहीं आएंगे फिर क्लाइंट्स आपके पास। ये देखें, आई विल सेटअप ई कॉमर्स ईमेल मार्केटिंग फ्लोज इन क्लावियो। मैंने आपके सामने आपको फ्लोज बना के दिखाए हैं कि किस तरह जो है ना ईमेल के फ्लोज आप बना सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको वो भी दिखाया था। एंड अब ये देखें, ये क्या कर रहा है, $100 ले रहा है 2 ई कॉमर्स फ्लोज बनाने के सिर्फ अबेंडेंट कार्ट के, एंड वेलकम फ्लो एंड प्लस पॉपअप। आप क्लावियो का भी यहाँ पे देख सकते हैं, क्लावियो ईमेल मार्केटिंग, शॉपिफाई ईमेल मार्केटिंग, ये जितने कीवर्ड्स हैं आप सर्च करें। जो आपको सर्विसेज कम लगती है ना, ठीक है, आप उनके ऊपर जाएंगे ना अगर, ठीक है, एंड उनकी डिमांड हुई यहाँ पे, डिमांड तो इसकी बहुत है, ये देखें, ठीक है। तो आपको इंशाल्लाह ताला फाइवर भी बहुत फ़ायदा दे सकती है गाइस, बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। इस चीज़ की गारंटी मेरी है। अगर आपने सही तरह काम किया तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है इससे भी, ठीक है। तो गाइस, इस सेक्शन में मैंने आपको सर्विस का भी बताया कि आप कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं एंड अपने कीवर्ड्स को किस तरह सर्च करना है, ठीक है। जहाँ तक बात रही ना कि गिग को आपने क्रिएट किस तरह करना है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बहुत ये भी बता देता हूँ। अब देखें, अगर मिसाल के तौर पर ये बंदा है ना, ठीक है, इस बंदे ने जिस कीवर्ड के ऊपर अपना जो है ये गिग रैंक किया हुआ है ना, इसको 5 ऑर्डर्स इन क्यों है। अच्छा खैर वो अलग बात है। जो क्लावियो फॉर एग्जांपल ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, या फिर ईमेल मार्केटिंग फ्लोज, कोई भी कीवर्ड ये जो है ना मतलब कि रैंक कर सकता है इसके गिग के लिए ना। आपने अपना कीवर्ड यहाँ पे लिखना लाजमी, ठीक है। आई विल तो आएगा गाइस, ठीक है। तो इसके बाद आप कोई भी अपना आप इस तरह सेंटेंस बनाएंगे कि वो ना लॉजिकल भी हो, ठीक है, एंड आपका जो सा ये जो कीवर्ड है ना वो इसमें भी हो, एंड फिर कीवर्ड आपने इधर भी मेंशन करना है, ठीक है। इस तरह आपने कम से कम कोई 3 से 4 दफ़ा ना अपना कीवर्ड यहाँ पे मेंशन करना लाजमी, ठीक है। एंड अपनी जो सी डिस्क्रिप्शन है ना, आपने ये बहुत अच्छी रखनी है, बहुत ज़्यादा अच्छी रखनी है, ठीक है। लेकिन फाइवर का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं ड्रॉप शिपिंग के हवाले से आपको ये बात बता रहा हूँ। इसके बाद आप ना 3 पैकेजेस लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह होता है ना, जिस तरह देखें, जिस तरह आपको बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। तो बेसिक पे तो आपने जिस तरह ये बंदा दे रहा है 2 ई कॉमर्स फ्लोज दे रहा है एम्बेडेड कार्ड के, ठीक है। इसके बाद स्टैंडर्ड में ये क्या दे रहा है, 6 कोर ई कॉमर्स फ्लोज, एंड फिर प्रीमियम पे ये क्या दे रहा है, +4 एडवांस फ्लोज। अकाउंट सेटअप तो ये सब पे दे रहा है, ठीक है।
ये सब पे दे रहे हैं। हाँ, अकाउंट सेटअप वगैरह भी ये सब पे दे रहे हैं। ठीक है गाइस, अकाउंट सेटअप कौन सा मुश्किल है, मैंने भी आपको बताया था, सिर्फ पासवर्ड डालना है, ईमेल करना है, स्टोर के साथ कनेक्ट करना है। यकीन करें ये बहुत एक अच्छी गिग है जो क्लाउडियो की भी है। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग स्केल भी कर सकते हैं। तो गाइस ये हमारा सेक्शन नंबर 2 था। ठीक है, इसमें आपको अपवर का भी बताया, फाइवर का भी बताया, और मैंने आपको ये भी बताया कि आप लोग किस तरह कीवर्ड्स वगैरह भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह गाइस के मैं दोबारा यही बात लाजमी करूंगा कि फ्रीलांसिंग आप लोगों ने स्टार्ट करनी है। ठीक है, माइंडसेट आपका ग्रोथ वाला होना चाहिए लाजमी। ठीक है, हमारा सेक्शन नंबर 3 जो होगा वो एक चीज़ के ऊपर है जो कि मैं आपको बताऊंगा अगले सेक्शन में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है गाइस कि आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि पाकिस्तानी फेस कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है ना कि पाकिस्तानी जो है वो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते, तो उनको पता ही नहीं चल पाता। ठीक है, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा। एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।